वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ सर तनवीर, केमिस्ट्री पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें प्रीवियस जो नंबर 8 लेक्चर था दैट इज़ द फंक्शन ग्रुप, जिसमें फंक्शन की डेफिनेशन थी और उसके मुख्तलिफ टाइप्स थी फंक्शन ग्रुप की। आज लेक्चर नंबर 9 है और जो लेक्चर नंबर 9 है वो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये मेन पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इससे पहले क्या रिलेशन है, वो किस और उसका फेलियर क्या है, उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का वजूद हुआ। पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देयर आर 7 मेन पॉइंट्स, ये जो मैंने लिखे हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट किन किन ऑर्बिटल की होती है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। Hybridization is related with the sigma bond and lone pair. Hybrid orbital are named after the parent orbitals. Shape of hybrid orbital, the hybrid orbital orientate such that between और end paired। ये टाइप्स के बारे में नहीं है, ये है और डिटेल है। हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स जो है वो लेक्चर नंबर 10 मीन में हम इसको डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करती है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करती है। होगी तो सिग्मा बॉन्ड आएगा और पैरेलल ओवरलैप होगी तो पाई बॉन्ड आएगा। जैसा कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 1s, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये 1s, ये 1s, दोनों ओवरलैप कर गए तो जिसके नतीजे में ये SS ओवरलैप हुई, जिसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन होगा। इसी से बिलोंग अगर हम जो पॉलीवैलेंट एटम हैं, यानी जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा है, जिस तरह हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्का, तो वैलेंस बॉन्ड की ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन और पाई बॉन्ड फार्मेशन को सही तौर पर एक्सप्लेन नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन की बात तो मीथेन में जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p ये होती है 6। तो अगर हम इसके जो ऑर्बिटल बनाएं तो 2px 2py 2pz, तो ये होता है, ये उसका ग्राउंड लेवल है। और इसमें कार्बन बिहेव एज डाईवैलेंट, कार्बन बिहेव एज डाईवैलेंट, हालांकि कंपाउंड में है टेट्रावैलेंट होता है, यहाँ इसकी वो है। तो होता ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इनटू 2p। तो एक्साइटेड मोड में उसकी ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो ये हो जाती है 2pz। अब देखें ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन टेट्रा एलिमेंट। अब इनटू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हम देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे, ये देखें, ये कार्बन और कार्बन में ये 4 हाफ फील्ड हैं, यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किस में 2s में है, ये 2px लिख लेता हूँ मैं, ये 2py है, ये 2pz है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब उसके मुताबिक बाद में अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और 1s1। इसका मतलब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये 1s1, ये भी 1s1, ये भी 1s1 और ये भी 1s1। अगर ये बॉन्ड बनता है तो ये देखें, ये हमारे पास ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। तो यहाँ देखें ये इस
सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये तो जिसके मुताबिक ये देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये एस एस के बीच है, ये एस एस ओवरलैप, और ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास एस और पी के बीच है, ये एस है और ये पी है, और ये भी बॉन्ड है एस और पी के बीच है, वो एस और पी के। तो यहाँ ये हालांकि जो CH4 में बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड आप बॉन्ड जो हैं वो sp s ओवरलैपिंग की जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये 3 उसकी निस्बत। CH4 का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो चारों बॉन्ड हैं वो क्या हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी एनर्जी, उनकी पावर। इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यहाँ फेलियर हो गया, क्योंकि इसके मुताबिक ये बॉन्ड और कैटेगरी की नेचर रखता है, ये बॉन्ड की नेचर रखता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास इसको मुकम्मल एक्सप्लेन करने के लिए दैट इज़ द बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वजूद हुआ। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन है कि किसी भी सेंट्रल एटम या पॉलीवैलेंट एटम का केमिकल एक जैसे ऑर्बिटल मान रहे हैं, वो शेप एनर्जी के लिहाज से हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे ये इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स मीन जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट हो, टू गेट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। Form are called hybrid and process orbital hybridization। ये दिस इज द कंप्लीट कि जिसमें ऑर्बिटल जो शेप और एनर्जी के लिहाज से डिफर हैं से पहले उनसे जब वो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे करते हैं ये CH4 को अकॉर्डिंग टू किया था जो एक्सप्लेन 6 1s 2s 2px 2py 2pz ग्राउंड लेवल में यहां ग्राउंड लेवल है, ये एक्साइटेड लेवल है, और ये उसका मैं बना रहा हूं हाइब्रिडाइज। इसमें जो हाफ फील्ड है वो 1s और 3p हैं, और 1s 3p आपस में पहले इंटरमिक्स होते हैं ये, और इनके मिक्सिंग से ये sp3 बना, ये भी sp3 बना, ये भी sp3 बना। इसकी डिटेल आगे टाइप्स में आएगी, और इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब कार्बन है, ये
sp3 एक इलेक्ट्रॉन, ये sp3 एक इलेक्ट्रॉन, sp3 एक इलेक्ट्रॉन, sp3 एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन 1s1 हाफ फिल्ड, एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये s यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन, ये उसका s, यहाँ हाइड्रोजन उसका, यहाँ हाइड्रोजन ये उसका, सिग्मा फॉर्म एंड टू एंड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ये उसमें 3 बॉन्ड एक जैसे आ रहे, चौथा बॉन्ड SS का आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ओवरलैपिंग है sp3s ओवरलैपिंग, ये भी sp3s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी sp3, तो इससे हमारे पास ये चारों जो बॉन्ड हैं दैट इज द इक्विवेलेंट बॉन्ड, इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट बॉन्ड। जी सेम है, पावर सेम है, सेम है, यानी उसमें किसी किस्म का कोई वेरिएशन किसी बॉन्ड में नहीं आ रही। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, शेप मैट्रिक्स को एक्सप्लेन बेस्ट करता है हाइब्रिडाइजेशन। एक S और 3 P आपस में मिक्स हो रहे हैं, जिस तरह ये जब मिलेंगे तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। मैंने बोला ना अभी इसकी, अभी आज का जो मेरा लेक्चर है ये हाइब्रिडाइजेशन इंट्रो, तो इस ने कंपेयर किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी, और हाइब्रिडाइजेशन CH4 इथेन और इस तरह इथीन, इथाइन, हाइड्रोकार्बन वो मुकम्मल तौर पर क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो ये बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और साथ में हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन। आगे मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करें, जिससे ये जो पॉइंट आपने, और जब ये समझ आपको को मसला sp3 है कोई भी, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे मैं इसको डिटेल करता हूँ। जैसा इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन किन किन की हो सकती है, इसका मतलब किन आ सकते हैं। उसमें हमारे पास 3 किस्म के ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसा कि अभी मैंने sp3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, वो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, यानी वो ऑर्बिटल जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। और जो तीसरा ऑर्बिटल है वो है m, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है दूसरी, तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये करते हैं नहीं, और एम्प्टी जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट इज वेरीफाई कर दे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ये इंटर ऑर्बिटल आएंगे, बताया भी, एक ऐसे तो 3, एक ऐसे एक, तो वो नंबर अक्सर
ये हैं, हमने मिक्स हैं, तो ऐसे कर दे। मोतीचूर या दूसरे लड्डू को अब उनको मिक्स करने के बाद जो है बना लें, दोनों होंगे। तो इस तरह ये है कि आप ऑर्बिटल उतने ही आपके, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे 3 पी ले रहे हैं, ये 3 में हमारे पास 1 2 3 sp3 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 इस तरह ये 2 है और ये असल होंगे इस पे। नंबर 3 पॉइंट, hybridization is related sigma bond pair। केमिकल उसके नतीजे में बॉन्ड बनेगा, उसका लिंक सिग्मा बॉन्ड और लोन पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट पाई बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट सिग्मा, ये बात ज़हन में रखनी है, इसको हम प्रूव भी ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर, वो का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। करते और इसी तरह अगर एक ऑर्बिटल में होगा, जितने तीन एटॉमिक वो आपस में इंटरनेट है, उसके हवाले से उसकी तादाद आनी है, आएगा उसका नेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये देखें, शेप ऑफ इसकी शेप ये एक छोटा लोब होता है, इस तरह ये बन रही बना रहे होंगे आप, तो आप समझ हाइब्रिडाइजेशन का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। स्फेरिकल होता है, ये पूरी लोब होती है, डंबल शेप होता है, ये डी है, ये और एफ वो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ना ये बी नजर आ रहा ना ये। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 कर रहे हैं, तो फिर भी आप शेप यही बनाएंगे। ये छोटा जो है वो लोब इग्नोर कर देते हैं, इस तरह की शेप बनाएंगे, तो आप उसमें sp3 लिख देंगे। अगर आप sp2 बना रहे हैं फर्ज करें, तो आप ये लोब बना के आप उसमें sp2 लिख देंगे।
आप sp कर रहे हो, sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लोग जितने वो लोग होंगे तो उसमें sp, तो ये पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन किसी टाइप की मर्जी हो रही हो, sp2 sp3 हो, sp3d हो, कोई, तो आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से बनाने हैं और कितने मिक्स हो रहे हैं तो आपने भी डिस्कस किया अभी। तो हमारे पास शेप्स ऑफ हाइब्रिड जिस तरह ये देखिए, फर्ज करते हैं तो एक कार्बन है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो से ओरिएंटेट हो रहे हैं कि ध्यान में वो जानते हैं अगर रिपल्शन था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। का सिलेबस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें आपने ये तीन टाइप्स पढ़नी है। उस थ्री और बनेंगे और वो इस अंदाज से ओरिएंटेड होंगे जिस तरह बताया था। वो मतलब वो sp2 को 3p मिलने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। ये शेप का नाम नंबर जो है वो एस्टैब्लिश होती है sp2 की। तो sp2 जो है वो sp2 के एक s2p मीन और कौन से होंगे वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 ओरिएंटेड है कि स्ट्रक्चर कर सकते हैं।
जो है वो 180 का बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जो शेप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट तो 3 करनी एसपी लिखा है तो हो उसका जो प्रेजेंट करना बाद में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट टाइप्स वो तीनों आपको ये जो मेरा लेक्चर है ये समझ आया लिखे ये शेप्स का फेलियर बताया मैंने।